हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम वर्ड। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि डेट्स आ गई हैं सीयूईटी की और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम के ऑफिशियल चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं आज का टॉपिक की कि आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिगार्डिंग द एग्जाम, चाहे वो आप सीयूईटी पीजी का एग्जाम दे रहे हो, सीयूईटी यूजी का एग्जाम दे रहे हो या फिर कोई भी एग्जाम दे रहे हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम है स्पेशली फॉर द सीयूईटी पीजी एस्पिरेंट्स। यहाँ से कम 2 से 3 क्वेश्चन बनने वाले हैं। स्टार लगा लीजिएगा अपने इस टॉपिक पर, ठीक है। तो आज शुरू करते हैं आज का टॉपिक हम लोग 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। जैसा कि आप सभी को पता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन, अगर हम देखेंगे कि इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं, कोई और सिविलाइजेशन क्यों नहीं कहते, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे हम अपनी क्लासेस में, आने वाली क्लासेस में ऑब्वियसली, क्योंकि वो काफ़ी डिटेल डिबेट है उसके ऊपर कि क्यों इसे हड़प्पा सिविलाइजेशन कहा जाता है, क्यों सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन नहीं कहते हैं। डिबेट इज गोइंग ऑन बिटवीन द हिस्टोरियंस व्हाट टू बी कॉल्ड सिविलाइजेशन। और इसका छोटा सा एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा कि हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं, इसको लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो कि आज का है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। याद रख लेना क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। वीडियो को बार बार देख लेना, दोबारा कह रहा हूँ, 2 से 3 क्वेश्चन आने वाले हैं इस टॉपिक से, हड़प्पा सिविलाइजेशन, ठीक है। शुरू करते हैं टॉपिक। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये मैप है। ये जो मैप है वो मैच्योर फेज का मैप है। जैसा कि आपको पता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम 3 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं, अर्ली फेज, मैच्योर फेज और एक लेटर फेज, जिसमें कि हम डेक्लाइन देखते हैं। ओके, अर्ली फेज, मैच्योर फेज या फिर लेटर फेज, जिसमें कि हम ऑब्वियसली डेक्लाइन पढ़ते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन का, जिसके रिगार्डिंग काफ़ी डिबेट्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि वो कितना इंपॉर्टेंट है और किस किस हिस्टोरियन ने क्या क्या अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है रिगार्डिंग द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर काफ़ी सारे कल्चर्स के नाम भी दिए गए हैं। हेमांड कल्चर, मुंडीगक, आहार बनास कल्चर, कायत कल्चर, जोधपुर गणेश्वर कल्चर। तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं इतने भारी भारी वर्ड से, क्योंकि सारे कल्चर्स को हम पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं कि इसकी क्या रेलेवेंस है हमारे टॉपिक में। चाहे वो जोधपुर गणेश्वर कल्चर हो, आहार बनास कल्चर हो, कायत कल्चर हो, ये कल्चर्स कैसे डेवलप हुए थे, इन सब को हम देखने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी डिटेल्ड टॉपिक्स हैं, है ना। तो इस वीडियो में डिस्कस नहीं हो पाएंगे। अभी हम अपने टॉपिक पे स्टिक रहते हैं, जो कि हमारा है मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, है ना। तो हम अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। ये मैप है हड़प्पा सिविलाइजेशन के मैच्योर फेज का। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंट साइट्स दी हुई है। एक दो साइट्स नहीं है इस मैप में, उनको मैं अलग से पॉइंट आउट करवा दूंगा, ठीक है। हम आते हैं अपनी पहली साइट पे, जो कि है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो ऑब्वियसली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। एक टाइम तक सबसे बड़ी साइट भी थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की, राखी गढ़ी की डिस्कवरी के बाद, जो कि नई डिस्कवरी हुई थी इन द रिसेंट ईयर। उसके बाद मोहनजोदारो सेकंड सबसे बड़ी साइट्स है। काफ़ी बड़ा एरिया कवर करती है मोहनजोदारो हड़प्पन सिविलाइजेशन का। गवेरी वाला भी एक काफ़ी बड़ी साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन की। गवेरी वाला के बारे में भी पढ़ेंगे हम आने वाली क्लासेस में, पेड क्लासेस में, ठीक है। मोहनजोदारो के बारे में अगर हम देखें, इट वॉज एक्सकेवेटेड इन 1922 बाय R.D. बनर्जी एंड हिज टीम। R.D. बनर्जी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नेम इन द इंडियन आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री, ठीक है। नाम नहीं भूलना है, सबसे इंपॉर्टेंट है साइट्स में नाम और ईयर, नाम, ईयर और उनकी लोकेशन बिल्कुल नहीं भूलनी है। किताब में अपने कॉपीज में अपने लिख लेना, नोट्स बनाते टाइम अपने ईयर लिख लेना, साइट का नाम लिख लेना, आर्कियोलॉजिस्ट का नाम लिख लेना जिन्होंने उनको एक्सकवेट किया था। काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन यहीं से बनेगा, अपनी कॉपीज में नोट कर लेना। ईयर क्या है मोहनजोदारो का? 1922। कौन सा ईयर है? 1922। आर्कियोलॉजिस्ट जो थे उनका नाम क्या है? R.D. बनर्जी सर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिगर्स ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, ठीक है। R.D. बनर्जी और राखल दास बनर्जी, ठीक है। नोट्स बनाते जाना साथ साथ,
साथ साथ नहीं बना पा रहे हो तो वीडियो बार बार देख लेना। कोई भी समस्या हो कमेंट में लिख देना, रिप्लाई आपको मिल जाएगा, ठीक है। या कोई भी समस्या हो टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोगों को। एक्सकेवेटेड इन 1922 बाय आर.डी. बनर्जी एंड टीम, करंटली सिचुएटेड इन लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध पाकिस्तान। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज लोकेशन, ठीक है, लरकाना डिस्ट्रिक्ट सिंध, लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध पाकिस्तान, ठीक है। प्रेजेंटली पाकिस्तान में सिचुएटेड है मोहनजोदारो। अगर हम मैप में देखेंगे ये रहा मोहनजोदारो, सी इट इन द मैप। यहां से हमारे इंडिया की बाउंड्री खत्म हो जाती है, यहां से ये पाकिस्तान में सिंध डिस्ट्रिक्ट है ये पाकिस्तान का, मोहनजोदारो, ठीक है। अगर मैप बहुत हेल्प करता है हिस्ट्री में, मैं बता रहा हूं। अब की बार हम पॉइंटेड मैप में प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक बार मैं ब्लैंक मैप में भी प्रैक्टिस करवाऊंगा इसकी अपनी क्लासेस में, ठीक है। मैप्स बहुत हेल्प करते हैं आपको याद रखने में साइट्स को, उनकी लोकेशन को, जिससे मैप से आप कभी नहीं भूलते कि कौन सी साइट कहां पर थी, ठीक है। ये मोहनजोदारो हमारा सिंध डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान में, ये हमारा मोहनजोदारो हो गया है। हम आते हैं मोहनजोदारो के कुछ और पॉइंट्स पे। सिचुएटेड ऑन राइट बैंक ऑफ इंडस। अगर CUET PG वालों ने अगर ठान लिया कि बच्चों को परेशान ही करना है, ऐसे क्वेश्चन पूछने हैं कि बच्चे बैठे ही एग्जाम में अपना सर पकड़ के, तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं। आपको ये पूछ लेंगे किस रिवर के किनारे है, ठीक है, घबराना नहीं है। अगर ये पूछ ले कि मोहनजोदारो किस रिवर के किनारे हैं, आप लोग एग्जाम वर्ड से पढ़ के जा रहे हैं तो घबराना मत पेपर में, ठीक है। रिवर का नाम याद रख लेना, इंडस रिवर। और अगर वो एकदम ही ठान के बैठा है कि बच्चों की सहमति लानी है पेपर में, तो वो ये भी दे देगा कि कौन से बैंक पे है, राइट बैंक पे है कि लेफ्ट बैंक पे है, ठीक है। राइट बैंक पे सिचुएटेड है, सिचुएटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ इंडस। नोट्स बना रहे हो तो स्टार लगा लेना, ठीक है। राइट बैंक ऑफ इंडस, कौन सी रिवर है, इंडस रिवर है। कौन सा बैंक है, राइट बैंक है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। मेजर आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स इंक्लूड ग्रेट बाथ। फोटोज देखी होंगी, जिन्होंने मूवी देखी होगी ऋतिक रोशन वाली मोहनजोदारो, उसमें भी दिखाया गया था ग्रेट बाथ। जब ऋतिक रोशन अपना रूप धारण करके जाते हैं रूलिंग एलीट से मिलने, है ना, जहां पे वो गाना होता है AR रहमान वाला, सुना होगा सबने, ठीक है। वो ग्रेट बात का सीन है। थोड़ा सा हिस्ट्री भी पढ़ लिया करो, मूवी देखने में मजा आएगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ग्रेट बात, ब्रॉन्ज स्टैच्यू ऑफ डांसिंग गर्ल। आप लोगों ने अक्सर एक फोटो देखी होगी ब्रॉन्ज गर्ल की, ऐसी वाली, ना, एक फोटो देखी होगी, NCERT में कई जगह दे रखी है ब्रॉन्ज गर्ल की डांसिंग फोटो। पशुपति सील, पशुपति सील ये रही, काफी फेमस सील है, काफी फेमस सील है हिस्ट्री के अरीना में। हिस्टोरियंस में अक्सर इसको लेकर डिबेट बनी रहती है, क्या ये पुराने हिंदुइज्म का हिस्सा है या इसका कोई अलग प्रोमिनेंस है, या हड़प्पन सिविलाइजेशन का रिलीजन था या नहीं था। काफी एक्सप्लोसिव डिबेट है इसके अराउंड, ठीक है। ये पशुपति सील का फोटो है, अगर लोगों ने नहीं देखा है, जिन लोगों ने नहीं देखा है अभी, तो वो लोग ध्यान से देख लें। ये पशुपति सील है, सी यहाँ पे एनिमल्स बने हुए हैं। वो एनिमल्स भी पूछ लेता है कई बार कौन कौन से एनिमल्स हैं सील्स पे और कौन कौन से नहीं हैं। जैसे राइनो है, एलिफेंट है, टाइगर है। यहाँ पे ये बेंगल्स हैं इनके हैंड्स में, ये भी एक डिबेट का टॉपिक है कि वेदर दे आर बेंगल्स और सम ऑर्नामेंट्स बोर्न बाय मैन। उनके जेंडर को लेकर भी डिबेट है, वेदर ही इज अ मैन और अ वुमन, ठीक है। तो वो सब डिबेट्स अभी काम के नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो बस आप अगर कभी मास्टर्स में एडमिशन लेंगे तो आप वो सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप ये सील ध्यान रखिएगा। ये पशुपति सील है, कहाँ से मिली है, मोहनजोदारो से। पशुपति सील अगर हड़प्पा से दे दे तो वो रॉन्ग ऑप्शन है, ठीक है। हड़प्पा मत लगा के चले आना, वरना हड़प्पा लगा दो कि सबसे पहली साइट है तो वहीं मिली होगी भैया, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मोहनजोदारो से मिली है सील, याद रखना सब लोग। मोहनजोदारो, पशुपति सील। और क्या क्या मिला है, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, ग्रेट बाथ, सील ऑफ पशुपति, ग्रेट ग्रेनरी,
ग्रेनरी जहाँ पे वो लोग अनाज रखा करते थे, है ना। अब आते हैं हम अपनी सेकंड साइट पे, हड़प्पा। सबसे पहली साइट है जो डिस्कवर हुई थी, जिसके नाम पे पूरी सिविलाइजेशन का नाम रखा गया। अब मैं बताता हूँ कि सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पा सिविलाइजेशन ही क्यों रखा गया। आर्कियोलॉजी में अक्सर एक ट्रेडिशन देखा गया है कि जो सबसे पहली साइट डिस्कवर होती है उसी के नाम पे पूरी अगर सिविलाइजेशन पाई जाती है बाद में, तो उसी के नाम पे उसका नाम रखा जाता है, अगर जो सबसे पहली साइट डिस्कवर होती है। तो जब हड़प्पा डिस्कवर हुआ था उस टाइम पे हड़प्पा के नाम पर ही पूरी साइट का नाम रख दिया गया था, ठीक है। इसको किसने डिस्कवर किया था? एक्सकेवेटेड इन 1921 बाय दयाराम साहनी सर, अनदर ग्रेट फिगर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, ठीक है, भूलना नहीं है नाम को। दयाराम साहनी सर, दयाराम साहनी 1921। हड़प्पा मोहनजोदारो तो एकदम करके ही जाना एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही आसपास ही डिस्कवर हुए थे 1921 और 1922 में, है ना। हड़प्पा पहले हुआ था 1921, उसके बाद मोहनजोदारो 1922। सिचुएटेड ऑन लेफ्ट बैंक ऑफ रावी। कौन सी रिवर है? कौन सी रिवर है? हड़प्पा रावी पर, ठीक है, रावी पे। कौन से बैंक पे? लेफ्ट बैंक पे। मोहनजोदारो कौन सी रिवर पे था? इंडस रिवर पे। कौन से बैंक पे था? कौन से बैंक पर था? राइट बैंक पे। कंफ्यूज मत होना, मोहनजोदारो राइट बैंक, हड़प्पा लेफ्ट बैंक, इंडस रावी, ठीक है। चलिए, सिटी फॉलोड ग्रिड प्लानिंग। अब ग्रिड प्लानिंग क्या होती है? ग्रिड प्लानिंग, एक सेकेंड। ग्रिड प्लानिंग अगर हम देखेंगे, हड़प्पा की मोस्ट ऑफ द सिटीज में फॉलोड हुआ करती थी ग्रिड प्लानिंग। काफी स्ट्रक्चर्ड सिटीज थी जो कि उस टाइम के हिसाब से किसी भी सिविलाइजेशन के लिए काफी ज्यादा एडवांस था। चंडीगढ़ से कितने लोग हैं? अगर आप चंडीगढ़ से कमेंट करके जरूर बताना कि वी आर फ्रॉम चंडीगढ़। चंडीगढ़ की प्लानिंग अगर आपने देखी होगी, काफी स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग है। इस टाइप से घर बने हुए हैं, यहाँ घर, यहाँ पर घर, यहाँ पे घर, यहाँ पे घर, यहाँ पर घर, यहाँ पर घर, यहाँ पर रोड निकला हुआ है पूरा, वाइड रोड्स, है ना। तो एक ग्रिड सा बन रहा है, देखो ये एक ग्रिड बना हुआ है ना, बीच में रोड गया हुआ है। ये हड़प्पा का प्लान था। इतनी स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग थी उस टाइम पे। हड़प्पा के लोगों ने कैसे कैसे अपनी सिटीज प्लान करी वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सिटी फॉलोड ग्रिड प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट्स में लिख लेना, ठीक है। ये जो बरियल है, ये एक बरियल एक्सकेवेशन के टाइम पे मिला था आर्कियोलॉजिस्ट को। यहाँ पे एक कपल्स है, ये कपल का बरियल था जो कि एक साथ जिनको दफनाया गया था। जिस टाइम पे ये डिस्कवरी हुई थी, काफ़ी एक्साइटिंग डिस्कवरी थी पूरे वर्ल्ड के लिए, और ये आज तक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक बना हुआ है हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट के लिए। क्या कपल बरियल्स उस टाइम पे हुआ करते थे, इसके रिगार्डिंग भी डिबेट हम देखेंगे अपनी क्लासेस में, ठीक है। अपन चलते हैं अब अगली साइड पर, जो कि हमारी चनोदारो। चनोदारो ईयर सब लोग नोट कर लेना, क्या ईयर है? 1931। कौन सा ईयर है? 1931। मोहनजोदारो का क्या ईयर था? 1922। हड़प्पा का क्या ईयर था? 1921। ईयर्स नहीं भूलने हैं, ईयर सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्सकवेटेड इन 1931 बाय एन गोपाल मजूमदार एंड मके, E.H. मके, अनदर इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया। अर्नेस्ट हेमिंग्वे मके, अंस मके, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट फिगर है इंडियन आर्कियोलॉजी में। एन गोपाल मजूमदार, अनदर इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, ठीक है। एक्सकेवेटेड इन 1931, चनोदारो 1931, एन गोपाल मजूमदार, E.H. मके, याद रखना सब लोग। द सिटी हैज नो सिटेडल, काफी इंटरेस्टिंग फीचर था। हड़प्पा की शायद इकलौती ऐसी साइट है जहां पे कोई सिटेडल नहीं मिला है। सिटेडल, अगर आप हड़प्पा की सभी साइट्स देखोगे तो एक अपर टाउन होता था, एक लोअर टाउन होता था। अपर टाउन थोड़ा एक प्लेटफॉर्म पर बना हुआ था, और लोअर टाउन पे जहां ऐसा बोला जाता है कि कॉमनर्स रहा करते थे या पीजेंट्स रहा करते थे, सब बोला जाता है। काफी हिस्टोरियंस में इसको लेकर भी डिबेट है, तो उसको भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। पर यहाँ पे ऐसा कोई सिटाडेल नहीं मिला है ना, सिटाडेल नहीं मिला है, यहाँ पर भी सिटाडेल नहीं मिला है। ये सब लोग अच्छे से नोट कर लेना, भूल मत जाना।
हड़प्पा सिविलाइजेशन की वो कौन सी साइट है? हड़प्पा सिविलाइजेशन की वो कौन सी साइट है जहां पे सिटाडेल नहीं मिला है? वो है चनुदारो। ठीक है, चनुदारो वो साइट है। सिचुएटेड इन सिंध ऑन द बैंक ऑफ इंडस। सिंध डिस्ट्रिक्ट, सिंध डिस्ट्रिक्ट में और कौन सी साइट है? मोहनजोदारो। ठीक है, सिंध डिस्ट्रिक्ट लरकाना, मोहनजोदारो। सिंध डिस्ट्रिक्ट चनुदारो, वो भी इंडस के बैंक पर है। दोनों काफी, आपको मैप में एक बार दिखा दूंगा तो आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। आपको मैप में दिखाते हैं चनुदारो कहाँ है। ये हमारा मोहनजोदारो है, ये हमारा चनुदारो है। ठीक है, देख रहे हो कितना पास है? दोनों एक एक ग्रेड के दूर पे। ये अगर मोहनजोदारो की लाइन है तो ये चनुदारो की लाइन है। ठीक है, क्लियर हो गया? चनुदारो और मोहनजोदारो कितना पास पास है? दोनों सिंध डिस्ट्रिक्ट में पाकिस्तान के। आगे बढ़ते हैं। चनुदारो हो गया हमारा, 3 साइट्स हो चुकी हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग साथ साथ नोट्स भी बना रहे होंगे ना। चनुदारो का एक लास्ट और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फेमस फॉर बीड मेकर शॉप। बीड मेकर शॉप, बीड मेकिंग फैक्ट्रीज मिली थी चनुदारो में। बीड क्या होते हैं? जो आजकल अगर आप मार्केट जाएंगे किसी ज्वेलरी की मार्केट में तो जो मोतियों की मालाएं होती है ना, मोतियों की मालाएं, पर्ल्स, चाहे वो ब्लू वाले हों ग्रीन वाले हों, जो पर्ल्स की जो माला होती है वो मिली, उसकी फैक्ट्री मिली थी चनुदारो में ना। तो वो कौन सी साइट है जहां बीड मेकर्स की फैक्ट्रीज मिलती हैं? चनुदारो है, और एक साइट और है जिसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट साइट पे आते हैं। लोथल, काफी इंपॉर्टेंट साइट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट फॉर एनी एग्जाम विच यू आर प्रिपेयरिंग फॉर। ठीक है, चाहे वो CUET PG हो, चाहे वो CUET UG हो, चाहे वो SSC हो, चाहे वो UPSC हो, कोई सा भी एग्जाम हो, काफी इंपॉर्टेंट साइट है। क्वेश्चंस बनते हैं, बनते आ रहे हैं और आगे भी बनते रहेंगे। इतनी इंपॉर्टेंट साइट है। ठीक है, तो इसको तो बिल्कुल मत छोड़कर जाना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साइट है। लोथल, जितने हो उतने स्टार लगा लेना और नोट्स बना लेना। ठीक है, लोथल। और एक्सकेवेटर का नाम बहुत ही बोल्ड लेटर्स में लिख लेना, SR राव सर। काफी बोल्ड एंड ब्यूटीफुल लेटर्स में लिख लेना, SR राव, भूलना मत। लोथल, SR राव। ठीक है, आधे बच्चों को एक्सकेवेटर तो क्लास में याद हो जाएंगे ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट, सिचुएटेड इन गुजरात ऑन विच रिवर? भुगावा, भुगावा रिवर, गुजरात। ठीक है, साइट और रिवर भूलना नहीं है, स्टेट नहीं भूलना है, रिवर नहीं भूलना है। गुजरात, भुगावा रिवर, भुगावा कहाँ है? गल्फ ऑफ कैम्बे के पास में। गल्फ ऑफ कैम्बे में कौन सी नदी जाके गिरती है जो कि MP से होकर जाती है? कमेंट करके बताना। ठीक है, भुगावा रिवर नियर गल्फ ऑफ कैम्बे। रिमेन्स ऑफ राइस हस्क फाउंड हियर। राइस हस्क काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता था हड़प्पन पीपल की डाइट का, जिसके रिमेन्स भी काफी साइड से मिले हैं। लोथल उनमें से एक है। रिमेन्स ऑफ राइस हस्क फाउंड हियर। सब जो लोथल को डिफाइन करती है, जो चीज कि लोथल किसके लिए सबसे ज्यादा फेमस है, तो वो है ये पॉइंट, फर्स्ट मैन-मेड पोर्ट इन द वर्ल्ड। फर्स्ट मैन-मेड पोर्ट इन द वर्ल्ड एंड अ डॉक। ठीक है, लोथल को अभी एक कॉम्प्लेक्स बनाने की भी बात की गई थी रिसेंट बजट में हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। करंट अफेयर्स के हिसाब से भी बहुत जरूरी है, तो इसको तो बिल्कुल भी मत छोड़ के जाना। एक्सकवेटर, SR राव सर, भुगावा रिवर, गुजरात, गल्फ ऑफ कैम्बे, फर्स्ट मैन-मेड पोर्ट, डॉकयार्ड, कुछ भी मत बोल के जाना। ठीक है, आपको एक बार लोकेशन दिखा देता हूं, क्लियर हो जाएगा आपको। ये हमारा लोथल है, ये रहा लोथल, ये हमारा गल्फ ऑफ कैम्बे है, ये लोथल है। ठीक है, ये जो रिवर आ रही है ये भुगावा रिवर आती है यहां पर, जिसके किनारे लोथल बना हुआ है। ठीक है ना। नेक्स्ट साइट पे बढ़ते हैं आगे। 4 साइट्स हो गई हैं, नोट्स बनाते रहना साथ साथ में। ठीक है, सुरकोटाडा, सुरकोटाडा
एक ऐसी साइट है जिसने जब इसकी डिस्कवरी हुई थी तो हिस्टोरियंस में एक ऐसी डिबेट हुई थी जिसकी आग आज तक शांत नहीं हुई, सुरकोटाडा। ठीक है, और वो किस लिए शांत नहीं हुई है वो मैं आपको बताता हूं। पहले इसकी लोकेशन जान लेते हैं, कहां पर है। सिचुएटेड इन कच्छ, भुज डिस्ट्रिक्ट, गुजरात। ठीक है, बोन्स ऑफ हॉर्सेस, हॉर्सेस की बोन्स मिलना। एक ऐसी साइट, एक ऐसी सिविलाइजेशन में जहां किसी और साइट पे आपको बोन हॉर्सेस का जिक्र नहीं मिलेगा। ठीक है, एक साइट और है जहां पे हॉर्सेस का जिक्र मिलता है, जिसका हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। बोन्स ऑफ हॉर्सेस क्यों इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि हम जितने भी एविडेंसेस हमारे पास हड़प्पन सिविलाइजेशन के, जितनी भी आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज हुई हैं, उनमें हॉर्सेस का जिक्र थ्रू नेटिव पीपल कहीं नहीं आता है। ऐसा काफी सारे हिस्टोरियंस कहते हैं कि नेटिव पीपल हॉर्सेस रियर नहीं करते थे। हमने अभी पशुपति सील देखी थी जिसमें कि भी हॉर्सेस नहीं है, उस पशुपति सील में हॉर्सेस नहीं थे। ठीक है, ये याद रखना, हॉर्सेस पशुपति सील में नहीं है। बोन्स ऑफ हॉर्सेस क्यों इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि जब आर्यन इन्वेजन थ्योरी दी गई थी बाय मोर्टिमर व्हीलर, तो उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल गया था कि बोन्स ऑफ हॉर्सेस ना, बोन्स ऑफ हॉर्सेस हैं कि मतलब उसका मतलब है कि इन्वेजन हुआ था, कुछ आउटर पीपल्स आए थे, आउटर पीपल्स के साथ कनेक्शन था हड़प्पन पीपल का। और इस थ्योरी ने जितना बवाल मचाया है हिस्ट्री में, उतना शायद ही किसी और थ्योरी ने मचाया होगा, शायद आर्यन इन्वेजन थ्योरी ना। पर एक ही जगह है जहाँ, सॉरी एक जगह नहीं है, एक जगह और है जहाँ बोन्स ऑफ हॉर्सेस या हॉर्सेस के रिमेन्स मिले हैं। इस थ्योरी ने काफ़ी बवाल मचाया था, एक्चुअल में काफ़ी बवाल मचाया था, जो कि अभी भी मचा हुआ है। वेदर आर्यंस वर इंडिजिनस और दे वर इन्वेडर्स। काफ़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है, आपको बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा उसमें, है ना। अगली साइट पे आते हैं। अगली साइट है अपनी सुटका गेंडोर। सुटका गेंडोर वेस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। वेस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन है सुटका गेंडोर। अगर मैं आपको लोकेशन दिखाऊंगा तो आपको समझ आएगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक्सटेंट कितना ज़्यादा था। सुटका गेंडोर, ये रही सुटका गेंडोर हमारी। यहाँ पे पाकिस्तान और ईरान की बाउंड्री, यहाँ से ईरान शुरू हो जाता है ना, पाकिस्तान और ईरान का बॉर्डर है यहाँ पर, यहाँ से ईरान शुरू हो जाता है। तो ये हमारी मतलब कितनी बड़ी सिविलाइजेशन थी, आप देख सकते हो। कहाँ, यूपी का आलमगीरपुर था, आलमगीरपुर यूपी में है, जो कि ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट माना जाता है अभी तक इंडस वैली सिविलाइजेशन का। यूपी से लेके अफगान या यूपी से लेके पाकिस्तान तक फैली हुई सिविलाइजेशन, पाकिस्तान में नहीं, ईरान बॉर्डर लग जाता है, ईरान तक फैली हुई सिविलाइजेशन मैं तो कहूँगा इसको। मतलब इतनी ज़्यादा वास्ट सिविलाइजेशन थी उस टाइम पे, और इतनी एडवांस सिविलाइजेशन थी उस टाइम पे हमारे पास। ये हमारी इंडिया की रिच हिस्ट्री बताता है कि इंडिया की हिस्ट्री कितनी ज़्यादा रिच है। सुटका गेंडोर ये भी एक साइट है जहाँ पे हमें हॉर्सेस के एविडेंसेस मिलते हैं, ऑब्वियसली, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन के मेन लैंड से काफ़ी दूर है एक तो, और सेंट्रल एशिया को टच करता है। और सेंट्रल एशिया में हॉर्सेस होने के एविडेंसेस, बहुत क्लियर एविडेंसेस है कि सेंट्रल एशिया के लोगों पर हॉर्सेस थे उस टाइम पे। आई अपोलोजाइज, नॉट सेंट्रल एशिया, इट्स वेस्ट एशिया, सॉरी। ठीक है, वेस्ट एशिया में लोगों के पास हॉर्सेस थे, उसके काफ़ी क्लियर एविडेंसेस है ना। नेक्स्ट साइट पे चलते हैं। रंगपुर है साइट का नाम, रंगपुर। रंगपुर के एक्सकेवेटर्स को याद रख लेना। बाकी साइट जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कभी कभी एग्जामिनर बच्चों की आंखें खोलने को पूछ लेते हैं, है ना। इंपॉर्टेंट तो नहीं होती है, उस साल आ जाती है पेपर में, अगली साल से इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अरे ये तो पता ही होना चाहिए था, है ना। तो सब कुछ याद करके जाना है, ऐसा मत छोड़ के जाना। SR राव सर हमने पहले ही पढ़े, कहाँ पढ़े थे, लोथल में। BB लाल सर बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है इंडियन हिस्ट्री में, BB लाल सर। MS वत्स, तीनों स्टूडेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तीनों को बहुत अच्छे से याद कर लेना, अपने नोट्स में लिख लेना। MS वत्स, BB लाल, SR राव। ठीक है, रिवर का नाम जरूर याद कर लेना, महार रिवर, गुजरात। ठीक है, राइस कल्टीवेशन एविडेंसेस, राइस कल्टीवेशन एविडेंस हमने एक साइड में और पढ़े थे पहले, किस साइड में पढ़े थे कमेंट करके बताना। ठीक है, राइस कल्टीवेशन एविडेंसेस आल्सो फाउंड फ्रॉम दिस साइट। कौन सी साइट है, रंगपुर, काफी इंपॉर्टेंट साइट है।
ठीक है, पर लोग पढ़ के नहीं जाते, छोड़ के चले जाते हैं। जिस दिन एग्जाम में आ गई, इंपॉर्टेंट हो जाएगी उस दिन से, ठीक है, तो पढ़ के जाना, इसको छोड़ के मत जाना। रंगपुर। अब हम अगली साइड पे आते हैं अपना, लोथल के काफी पास है रंगपुर, ठीक है, इसलिए एस आर राव सर का नाम आपको यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि लोथल के ठीक नीचे रंगपुर है। मैं आपको मैप में एक बार पॉइंट करके भी बता दूंगा। राखीगढ़ी, काफी ज्यादा चर्चा में रहने वाली साइट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, और अब तो हड़प्पन सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट बन गई है अकॉर्डिंग टू द एरिया। अगर हम एरिया को देखें, जब रिसेंट डिस्कवरी हुई थी राखीगढ़ी में, काफ़ी सारे डीएनए एविडेंसेस मिले थे, जिसके ऊपर बहुत बड़ी डिबेट हुई है, अभी बहुत बड़ी डिबेट हुई है, काफ़ी हीटेड टॉपिक है, वेदर आर्यन वर इंडिजिनस और दे वर आउटसाइडर्स और दे हैव इन्वेडेड द हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है, काफ़ी हीटेड डिबेट है इस टाइम पे भी। हिस्टोरियंस के व्यूज़ अभी भी आ रहे हैं उसको लेकर, काफ़ी अच्छे अच्छे आर्टिकल्स और काफ़ी अच्छे अच्छे न्यूज़पेपर्स बन रहे हैं, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आते रहते हैं हिस्टोरियंस के, पर वो अभी आपके काम के नहीं है। वो जब आप एमए में एंट्रेंस ले लेंगे तब आपको पढ़ना पड़ेगा वो सब, ठीक है। अभी हमारे लिए इतना काम का है कि राखीगढ़ी इंडियन कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी साइट है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, ठीक है। एनिमल सेक्रिफिशियल पिट लाइंड विथ मड ब्रेक एंड ट्राइंगुलर एंड सर्कुलर फायर अल्टर्स ऑन द मड फ्लोर। फायर अल्टर्स काफी इंपॉर्टेंट फीचर्स है राखीगढ़ी का, ट्राइंगुलर एंड सर्कुलर फायर अल्टर्स, ठीक है, जिनमें आग लगाई जाती थी। ट्राइंगुलर एंड सर्कुलर याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। और मड फ्लोरिंग हुआ करती थी। एक्सकेवेटर का नाम हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है हड़प्पन सिविलाइजेशन में, किसी भी साइट के एक्सकेवेटर के नाम को भूलकर मत जाना। और मैं उन्हीं साइट्स के एक्सकेवेटर के नाम ढूंढ के लाया हूं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिन साइट्स के एक्सकेवेटर के नाम नहीं है उनके लिए अलग से गूगल मत करना, अपना टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। श्री अमरेंद्र नाथ जी एएसआई के काफी जाने माने नाम है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, काफी जाने माने नाम है अमरेंद्र नाथ सर, ठीक है। 2 female skeletons who were buried with a plethora of pottery and adorned jewelry like spur, agate beads and shelled bangles have been excavated. ज्वेलरी, हड़प्पन पीपल्स के जितने भी स्केलेटन्स प्राप्त हुए हैं उनमें सबसे कॉमन फीचर जो देखा गया है वो है ज्वेलरी का। क्या हड़प्पन पीपल्स ज्वेलरी पहनते थे? ऑब्वियसली, शौक उनके भी थे, ज्वेलरी पहनते थे। मेटल्स ऑब्वियसली गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है, पर शेल बैंगल्स भी पहनते थे ऑब्वियसली, क्योंकि अच्छे लगते थे शेल बैंगल्स। शायद उनको काफ़ी स्केलेटन्स में शेल बैंगल्स प्राप्त होते हैं, राखीगढ़ी में नहीं, काफ़ी और साइट्स भी हैं जहाँ शेल बैंगल्स प्राप्त हुए हैं स्केलेटन से। और ये जो प्लेथोरा पॉटरी यहाँ पर जो है, जो 2 फीमेल स्केलेटन्स के साथ मिली है, इसने भी एक डिबेट को जन्म दिया था। क्या हड़प्पन पीपल आफ्टर लाइफ में भी बिलीव करते थे? जैसा कि अगर आप कभी मेसोपोटामिया को देखेंगे, या मेसोपोटामियन के, जैसे कि अगर आपने कभी सुना हो यूट्यूब पे या डिस्कवरी किसी ने देखा हो, तो वहाँ किंग टट की काफ़ी बात होती है, किंग तुतनखामुन। जब उनकी ग्रेव को खोला गया तब उसमें काफ़ी सारे गोल्ड ऑब्जेक्ट्स थे। मेसोपोटामियन जितना, इजिप्शियन सिविलाइजेशन जितना ज़्यादा बिलीव करती थी आफ्टर लाइफ पे, क्या हड़प्पन सिविलाइजेशन भी उसी तरह बिलीव करती थी आफ्टर लाइफ पे? ये एक क्वेश्चन हिस्टोरियन के सामने आ गया था इस डिस्कवरी के बाद। क्या हड़प्पन सिविलाइजेशन आफ्टर लाइफ में बिलीव करती थी जिसके लिए उनके साथ पॉटरी बरी की जाती थी, ठीक है। अगली साइड पे चलते हैं। कोट डिजी, कोट डिजी एक्सकेवेटर का नाम याद रखना, फजल अहमद सर, फजल अहमद याद रखेंगे सब लोग। कोट डिजी, फजल अहमद, सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ इंडस। इंडस पे हमने 3 साइट्स पढ़ ली हैं आज, 3 साइट्स, मोहनजोदारो, चानोदारो, कोट डिजी, ठीक है। तीनों साइट्स याद रखेंगे, और किस बैंक पे है वो भी याद रखेंगे। कोट डिजी का राइट या लेफ्ट रखने की जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं मेंशन किया है मैंने, ठीक है। व्हील मेड पेंटेड पॉटरी, व्हील मेड पॉटरी होती थी। अगर आप लोग आज भी गांव में या रूरल एरियाज में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि व्हील पे घुमा के पॉटरी बनाई जाती है। उस टाइम पे भी उसी टेक्निक के थ्रू पॉटरी बनाई जाती थी। 5 फिगरेंस ऑफ मदर गॉडेस, मदर गॉडेस का फोटो जो है वो अभी मैं नहीं लगा पाया हूँ किसी वजह से,
पर आने वाली क्लासेस में मैं जरूर मदर गॉडेस की फोटो आपको दिखाऊंगा कि मदर गॉडेस का रिप्रेजेंटेशन किस तरह से किया गया था हड़प्पन सिविलाइजेशन में, और उनका रिप्रेजेंटेशन ऑफ मदर गॉडेस क्या था। ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल डिपिक्शन था उनके मदर गॉडेस का। अगर मैं आपको उनकी क्ले फिगरिन दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि कितने आर्टिस्टिक पीपल रहते थे उस टाइम पे, कितनी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स थी, या कितने एब्स्ट्रैक्ट जो भी कह लिए स्कल्पचर्स थे। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा आने वाली क्लासेस में मदर गॉडेस को। अगर आप देखेंगे कि कैसे उनको एज अ ओरिजिनेटर ऑफ अर्थ रिप्रेजेंट किया गया है, काफ़ी ब्यूटीफुल डिपिक्शन किया गया था पिक्चर्स में, मैं आपको दिखाऊंगा आने वाली क्लासेस में। अब हमारी जो आज की आखिरी साइट है, 10th साइट है, रोपड़, पंजाब में मिलती है हमें। एस्केटेड बाय वाई डी शर्मा सर, 1953 वाई डी शर्मा। नोट्स में लिख लीजिएगा, अगर नोट्स नहीं लिख रहे हैं तो वीडियो दोबारा देखिएगा, पर याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वाई डी शर्मा 1953। ठीक है, सिचुएटेड इन पंजाब ऑन द बैंक्स ऑफ सतलज रिवर। 3 रिवर से याद करनी है, इंडस, सतलज, रावी। साइट्स के साथ साथ रिवर्स के भी नाम याद हो जाएंगे जिनको नहीं है। ठीक है, सतलज रिवर रोपड़, वाई डी शर्मा सर 1953 रोपड़। सतलज रिवर पंजाब 1953। ठीक है, रोपड़ की खास बात क्या है, यहाँ पे 5 फोल्ड कल्चर्स मिलते हैं। जब भी आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी की जाती है तो काफ़ी स्लो एक्सकवेशन होता है, काफ़ी ध्यान से एक्सकवेशन करना पड़ता है ताकि किसी आर्टिफैक्ट को नुकसान ना पहुंचे। तो जैसे जैसे हम खोदते जाते हैं वहाँ पे 5 फोल्ड कल्चर्स मिलते हैं। पहला कल्चर है हमारा हड़प्पन कल्चर, जो कि ऑब्वियसली रोपड़ के थ्रू मिलता है हमको। सेकंड कल्चर है हमारा PGW कल्चर, पेंटेड ग्रेवियर। पॉटरी के थ्रू भी कल्चर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, पेंटेड ग्रेवियर कल्चर है। आने वाली क्लासेस में हम जरूर पढ़ेंगे, काफ़ी डिटेल्ड टॉपिक है। जब हम पॉटरी को एज अ फुल टॉपिक परस्यू करेंगे उसके बाद हम इसे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारी नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर, NBP, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर पॉटरी। ठीक है, ये पॉटरी के थ्रू कल्चर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके बारे में हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। और सबको पता ही होगा कुशाना, गुप्ता और मिडिवल पार्ट, ये तक रोपड़ रिप्रेजेंट करता है। जब रोपड़ की खुदाई हुई थी, ये इन सब के भी आर्टिफैक्ट्स हमको मिले थे। ठीक है, अब एक बार आपको मैप में सारी साइट्स मैप करवा देता हूँ मैं, जिससे कि सब लोग को सारी साइट्स एक साथ याद हो जाएंगी। सारी साइट्स हम लोग एक बार मैप में देख लेते हैं कौन सी साइट कहाँ है। ये हमारी साइट्स है। सबसे पहली साइट हमारी लोथल है। अगर आप रंगपुर देखेंगे, रंगपुर आपको यहाँ कहीं रंगपुर दिखेगा, यहाँ कहीं आपको रंगपुर दिखेगा, यहाँ या यहाँ आपको रंगपुर दिखेगा। ये हमारा रंगपुर है। धोलावीरा एक और इम्पोर्टेंट साइट है जिसके बारे में हम अपनी क्लासेस में डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ी साइट है। लोथल, रंगपुर, मोहनजोदारो, चानोदारो, सुटका गंडोर, हड़प्पा, राखीगढ़ी, ये हमारी रोपड़ है। ठीक है, गवेरी वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट है। गवेरी वाला वन ऑफ द बिगेस्ट साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन है। ठीक है, तो उसको भी नहीं भूलना है। ये हमारी सुरकोटाडा है जहाँ हमारे हॉर्स बोन्स मिले थे। काफ़ी डिस्प्यूटेड साइट है, काफ़ी डिस्प्यूटेड एविडेंस दिए थे, हिस्टोरियंस के बीच में डिबेट है इसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये हमारी हो गई है साइट सारी। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आप नोट्स बनाते रहिए, हिस्ट्री पढ़ते रहिए। कीप लर्निंग एंड सब्सक्राइब टू द एग्जाम वेट। थैंक यू।